अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सीमन हाशमी। जश्न आज़ादी आपको बहुत बहुत मुबारक। लेकिन क्या ये आज़ादी वाकई में आज़ादी है? क्या हम इस आज़ादी को मना रहे हैं या उसका नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं बनाम सरकार? नाज़रीन, 14 अगस्त 1947 जब पाकिस्तान बना, उससे पहले से ही तगोदो शुरू हो चुकी थी और लाहौर की इसमें बड़ी अहमियत है क्योंकि 23 मार्च 1940 को जब करारदाद लाहौर, जो बाद में करारदाद पाकिस्तान के नाम से मशहूर हुई, उसमें ये डिसाइड कर लिया गया कि हमने एक आज़ाद मुल्क लेना है। एक ऐसा मुल्क लेना है जिसमें हम आज़ादी से सांस ले सकें, तालीम हासिल कर सकें, अपने रिश्ते निभा सकें, मजहबी आज़ादी हो जहाँ हम अपना मज़हब फॉलो कर सकें, वो चाहे कोई भी मज़हब हो। और यही बुनियाद जो है वो पाकिस्तान के आइन में भी मौजूद है कि अक़लियतों को उनका हक़ दिया जाएगा, तमाम इंसानों को आज़ादी हासिल होगी तालीम की, रहने की, अपना रहन सहन जो है वो बेहतर करने की। आप सब आज़ाद हैं अपने मंदिरों में जाने के लिए, आप सब आज़ाद हैं अपनी मस्जिदों में जाने के लिए और किसी भी और इबादतगाह में जाने के लिए। इस ममलकत पाकिस्तान में आपका ताल्लुक किसी भी मजहब, जात या अकीदे से हो, ममलकत का इससे कोई सरोकार नहीं। लेकिन वहीं पर आज मेरी आवाम से बड़ी बहस होने वाली है। क्या हम बहैसियत पाकिस्तानी अपना रोल निभा रहे हैं? कितना आसान है हुकूमतों के ऊपर इल्ज़ाम लगा देना, कितना आसान है एक दूसरे पर ब्लेम डाल देना। हम खुद क्या कर रहे हैं, हम कहाँ स्टैंड करते हैं? मेरी बहस इसलिए भी होगी कि मैं कुछ सवाल पूछूंगी और उसमें कोशिश करूंगी जानने की कि क्या हम इस आज़ादी का नाजायज़ फ़ायदा तो नहीं उठा रहे, कहीं हम लाकानूनियत की इंतहा को तो नहीं पहुँच गए जहाँ पर हमें हुक्मरानों से मुतालबा करने की बजाय ख़ुद अपने आप को ठीक करने की ज़रूरत है। ये वो तमाम सवाल हैं जो ना सिर्फ आज मेरे शो में मौजूद लोगों से मैं करूंगी, बल्कि जो ये शो देख रहे हैं उनके लिए भी है कि सोचिए, अपने अंदर एहतसाब कीजिए, अपने अंदर से ये आवाज़ लाइए कि हम पाकिस्तान के लिए क्या कर रहे हैं। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एक ऐसे बुज़ुर्ग मौजूद हैं कि 14 अगस्त 1947 को ना सिर्फ वो इंडिया से पाकिस्तान हिजरत करके आए, बल्कि उस वक्त 14 साल के थे और उनके सामने ये सब कुछ हुआ, पाकिस्तान बना। जिन आबाओ अजदाद और बुज़ुर्गों की कुर्बानियों का हम जिक्र करते हैं, उन्हीं में से ये एक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, क्या नाम है आपका? गुलाम मोहम्मद। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब पाकिस्तान बना 1947 में, उस वक्त आपकी उम्र क्या थी? 14 साल के करीब थे। 4 बहन भाई मुझसे छोटे आए हैं ना। आपसे छोटे और आप सबसे बड़े थे? मतलब बड़ा एक ही बड़ा था, बस हम ही बड़े हैं। इंडिया के कौन से इलाके से आए थे? जिला फिरोजपुर। कितना सफ़र करके आए थे, कितने दिन का? कसूर के रास्ते वाया गंडा सिंह। हाँ जी। हम आए हैं बेटा। फिर यहाँ आके क्या मुश्किलात थी? कैंप्स में रहे, कैसे घर मिले? कैंप तो वो हमारे अजीज पहले जो पाकिस्तान से आए हुए थे वो स्टेशन पे मिल गए, वो हमें रिश्तेदार थे आपके? हाँ, बीबी पाक दामन ले गए, वहाँ से हम अपने कैंट में आ गए क्योंकि हमारे वालिद अंग्रेज़ के ज़माने से नौकरी है। 28 बाज़ार में हम काम लिया था रोज़ी का, तो दुकान भी थी यहाँ घर के पास ही सागर रोड पे। हम आबाद हुए आके 35 साल रहे, फिर वो क्लेम हमारा पास नहीं हुआ, इन्होंने जालिमों ने किया ही नहीं। भाई क्या हम आशियाने में तो नहीं रहते थे,
कोई जानवर तो नहीं थे जो दरख्तों में रहते थे, इंसान थे, आए हैं। घर छोड़कर आए हैं। हाँ, घर बार सब कुछ मालो असबाब छोड़ कर आए हैं। 100 आदमी काम करते थे, वो कॉन्ट्रैक्ट था हमारा अंग्रेज के ज़माने में। अच्छा। हाँ, मगर वो बस सब मिट्टी हो गया। वहाँ आपको सबूत कहते हैं, वो सबूत हम अपनी जान बचा के लाए थे। सबूत कहाँ से आपने लाए? तो वो सारे हालात देखे जब लोगों की कुर्बानियाँ, हाँ जी, और वो जो तो सारे किस्से हम वो तो किताबों में पढ़ते हैं। वो नमाज पढ़ रहे थे, ईदगाह खुली जगह होती है, उन्होंने सिखों ने इधर और दोनों तरफ से 15-20 सिख इधर होते थे, 15-20 तलवारें वो गर्दन पे मारते, गर्दन उधर अलहदा हो गई। हम आगे भी सफ में थे इमाम के पीछे, वो भाग के हम कब्रिस्तान में जाके ढुक गए। शाम को आए तो बोरी के पर्दे ने हमें बचा दिया। तो घर वालों को आवाज़ दे रहे हैं, दरवाजे लकड़ी के जो होते थे उनकी लकड़ियों से नज़र आता है कौन नहीं। उनको हम नाम लेके आवाज़ देते थे, वो डर के मारे खोलते नहीं थे। आपको अभी भी याद है वो? हाँ जी, वो याद है सब कुछ। अच्छा, इतनी मुश्किल से हमने पाकिस्तान हासिल किया और आज 75वां यौम आज़ादी और 75 सालों के बाद आगाज़ हो जाएगा। बिल्कुल, आपको लगता है हम आज़ाद हैं वाकई में? भाई आज़ाद तो ज़रूर हैं कि उनकी गुलामी से बच गए, हिंदुओं की नफरत से बच गए। आज भी जो मुसलमानों का हाल है हाँ, वो देखते हैं। बहुत निजाल है, बहुत परेशान कुन है। तो वो तासुब पसंदी थी और आज भी है, वो तो बहुत परेशान है। अच्छा, ये तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि हम आज़ाद तो हैं, अपनी हाँ, मजहबी मगर आज़ादी भी है, नाम का- समाजी आज़ादी भी है, लेकिन नाम का आपने वो गुलामी भी देखी। जी, और जी। अभी भी कुछ सियासी जमातें कहती हैं कि हम गुलामी कर रहे हैं, वो चाहे अमेरिका की है या किसी की है। आपको क्या लगता अमेरिका है? का तो हमारे देखे जी उस वक्त 47 में ऑफर हुई थी, रशिया ने भी कहा था कि आपको आज़ादी मिली, आप हमारे पास आएँ। आपके ख्याल में इत्तेहादी था, गुलामी नहीं थी? मतलब ये इतने सालों हुआ में जो कि हुआ। हमारा करीब एशिया जो था वो रशिया को पड़ता था, उसका फ़ायदा इंडिया उठा गया। हमें वो दूर जाने से उनके अंदर वो तासुब वही रहा कि ये दोस्त नहीं होता, तो वही हुआ। ना मुनकर हो सकते हैं ना मुनाफिकीन हो सकते हैं। मुनाफिकीनों की तो इंतहा है। जी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो आपके ख्याल में हम बस बराए नाम ही आज़ाद बराए हैं? नाम ही इंसाफ मिलता अपने है। आप में ही आज़ाद है वैसे? बाबा गरीब के तो जुल्म हो रहा है, कोई पूछता ही नहीं, ना कोई महकमा सुनता है ना कोई लोग सुनते हैं, वो खाते हैं पीछे उनके लोग। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और आपने इतनी अच्छी बात की है ना कि यहाँ पे जिसका जहाँ जोर चलता है वो चला लेता है। बुरा भला कहने पे सिस्टम और गवर्नमेंट है उसको कह लेते हैं, एक शख्स गलत करा देखा देखी हम भी कर लेते हैं और नाम के हम आज़ाद हैं। आपको क्या लगता है हम आज़ाद हैं? फुल आज़ाद हैं हम। आज़ाद ना हो तो हम ऐसे फिर सकते हैं जैसे इंडिया में चले जाएं। तमाम मर रही है, हमारे यहाँ तो कोई ऐसा कोई चक्कर नहीं है, हम तो बिल्कुल बहुत सुकून पे आज़ाद है। आपको लगता नहीं हमने नाजायज़ फ़ायदा उठा लिया इस आज़ादी का? ये हमारे हुक्मरानों की मर्जी। कैसे? Yes. ये सड़क पे तजावुजात बना दी, ये हुक्मरानों ने आके थोड़ी की। नहीं, ये सड़क दुकानदार साफ करने के लिए सारा कूड़ा सड़क पर फेंक दिया, गंद डाल दिया ये मुल्क में। दुकानदारों की ये हुक्मरानों ने दुकानदारों थोड़ी की किया। बेवकूफ़ी है। गली में एक घर बनाना होता है, हमने आप यकीन करें मट्टी और रेत डाल के 4-4 दिन हम गली बंद कर देते हैं। वो हुक्मरान कहते हैं आके कि मोहल्लेदारों को तंग करो। नहीं, हुक्मरान ने क्यों कहना, ये देखे अब जो तो कुछ कर लोग गलत है ना। लोग हम लोग खुद गलत हैं। मान गए, अभी कह रहे थे हम आज़ाद हैं। हम आज़ाद हैं, हम आज़ाद अपना लेकिन खा रहे नाजायज़ फ़ायदा उठा लिया। हैं। हम भीख नहीं मांग रहे, वो भीख मांगते हैं जो आज़ाद ना हो। ना हम सिस्टम को फॉलो करते हैं, ना कानून को फॉलो करते हैं, ना आइन को देखते हैं, काहे की आज़ाद? कानून तो सब अमीरों का वखरा इशारा तोड़ने में फख्र महसूस करते हैं। अमीरों का वखरा है, हमारा वखरा है। कैसे? कैसे देख ना लें? अमीर यहाँ पे ठेला लगा सकता है ना गरीब लगा सकता है, लेकिन गरीब लगा के अपनी महंगाई की दुहाई दे देता है और कहता है जी मुझे कमाने दो। महंगाई तो फिर देखे ना, किसी ने आवाज़ लगाई आज तक महंगाई की यहाँ पे? आप क्या कहेंगे इस पे? सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं? हम फायदा उठा रहे हैं नाजायज आज़ादी का या नहीं? तो ये आपके सामने ही है ना सब कुछ। अगर इसको उठा देंगे, ज़बरदस्ती करेंगे, पीछे चला जाएगा। ये ट्रैफिक हवा दवा नहीं चल सकती, इसमें मसला यही है। हम कुछ खुद भी गलत है, इसमें कोई शक आप वाली ये बात दुकान नहीं। देखें कितनी बड़ी है माशाल्लाह, 4 मंजिला दुकान बना ली उन्होंने, फिर भी आधी सड़क पे कब्जा किया हुआ है। ये क्या हुक्मरानों ने आके कहा, सिस्टम ने आके कहा, ब्यूरोक्रेट्स ने आके कहा? ये सब सिस्टम अपनी इजारादारी है ना, जिसका जहाँ बस चलता है चला दिया। इसमें गलती तो हमारी हैं। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया जी। कहीं ना कहीं जब आप क्रॉस आर्ग्यूमेंट्स करते हैं तो लोग मान भी लेते हैं कि एक्चुअली हम नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं उस आज़ादी का जो हमें एक नेमत के तौर पर मिली, उन तमाम लोगों की मेहनत से मिली जो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। लेकिन किस तरह से हम एक्सप्लॉइट कर रहे हैं उस चीज़ को, उसकी सैकड़ों मिसालें आपको अपने इर्द गिर्द मिल
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इस तरह के मौसम में ना ये जो आपका ठेला है ना, इससे ठंडी हवाएं आती हैं। मतलब लोग आके गर्मी में डिहाइड्रेटेड आके शरबत पीते हैं। साफ सफाई का ख्याल रखते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बर्फ? सफाई, फिल्टर का पानी है, बाजारी बर्फ से पाक है ये। अच्छा, ओरिजिनल पाइनएप्पल पक्की बात हमने है। स्टार्ट किया है लाहौर क्योंकि में। मैंने जो बर्फ खानों की हालत देखी है ना, मेरे कानों को हाथ लग हम गए। नहीं डालते इसमें, बोतलों में रखा चले, हुआ है। अच्छी बात है। आप अपनी जो है ना जिम्मेदारी पूरी करते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, यौम आज़ादी मुबारक हो आप। खैर मुबारक, आपको भी मुबारक। क्या हम आज़ाद हैं? बस जी अल्लाह का शुक्र है, अपना मुल्क है, उसके अंदर रहते हुए भी हम अपने मुल्क में ही कैद हैं। अपने मुल्क में ही कैद हैं? हाँ जी। कैसे? कैद आपके सामने ही है, जो हालात जा रहे हैं, गरीबों का कोई ख्याल नहीं है, कोई वो नहीं है। हम हर चीज़ हुकूमत पे डाल देते हैं। हम अपनी खुद एहतसाबी क्यों नहीं करते? अपने आप को क्यों नहीं देखते हम कहाँ खड़े हैं? उन्होंने हर चीज़ महंगी जो कर दी, अब हम अपने घर का चूल्हे के चक्कर में उन्होंने लगा दिया हमें। लेकिन पाकिस्तान का कानून क्या हम सब फॉलो करते हैं? क्या हम बाकायदा पासदारी करते हैं? अपने मुल्क के लिए हम कुछ करते हैं? चलो उसको साफ़ सुथरा रखने की कोशिश करते हैं। आप ही के यहाँ से ग्लास लेकर जाते होंगे, जैसे ही ख़त्म हुआ वो देखें। हाँ, वो पड़े हुए ये देखें, ये पाकिस्तानी हम, ये आज़ाद हैं कि यहाँ से जूस पिया, वहाँ जाके सड़क पे फेंक ये दिया। तो बात है। छोड़ दिया, फेंक दिया कि चलो जी हमें क्या लगे, हमारी गाड़ी साफ होनी चाहिए। हाँ, ये मोटरसाइकिल पे पकड़ के ना लेके जाना पड़े, फेंक दो यहीं पर। ये आज़ादी है। सही बात है जी, बस ये पाकिस्तान है ना, इसमें पाकिस्तान पूरी। हुकूमत हुक्मरान कहाँ से आ गए? इसमें तो हम है ना, जो हम गंद फैला रहे हैं, बिल्कुल, अपने ये मुल्क को गंदा कर रहे ये हैं। तो हमारा फर्ज बनता है। सही बात है, सही बात है, मान रहे हैं हाँ, आज़ादी मान- का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं हम। जो उठा बात रहे हैं, हकी नहीं है उठा वो रहे? मानने के। हाँ, जो गलत है वो माननी चाहिए। वो एक भाई खड़े हैं यहाँ पे, बातें सुन रहे हैं। मैं आपकी तरफ आऊँगी भाई। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मोहम्मद सोहेल। एक बहस हो रही है कि लोग कहते हैं हम आज़ाद हैं जी। और 75 साल हो गए। आज़ाद तो हैं, लेकिन क्या हम इस आज़ादी का नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाते? जाहिर बात है, नजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। जूस पी लेते हैं, बोतल पी लेते हैं, कोई भी डस्टबिन की फेंकने की बजाय सड़क पे फेंक देते हैं। वो तो आपने कहीं मेरा भी point सुन देखें, लिया ना, गन यहाँ पे पे जो ये भी कर है, रहे हैं। हम लोगों को चाहिए कि जिस चीज़ में चीज़ बनी है जहाँ फेंकने की वहाँ फेंकने चाहिए, लेकिन हम चलो लोग भी इसको गलते छोड़ हैं। देते हैं, ट्रैफिक लॉज की बात कर लेते हैं। क्या आप हल्फन कह सकते हैं आपने ज़िंदगी में कभी इशारा नहीं तोड़ा? तोड़ा है। आप आपने अपनी लेन में मोटरसाइकिल चलाई जी। हो, जो सबसे लेफ्ट वाली है, कभी चलाई है या राइट में नहीं आए? राइट, तोड़े है ना तोड़े ट्रैफिक का नहीं, कानून। क्यों करते हैं हम ऐसे? हम लोग खुद गलते हैं। हम लोगों को चाहिए खुद चलना चाहिए सही तरीके से, जो कानून के मुताबिक है। जिधर लेफ्ट साइड चलने तो लेफ्ट साइड चलने चाहिए, लेफ्ट साइड चलने तो लेफ्ट तो फिर साइड आज़ाद चलिए। तो ना हुए हम। नहीं, हम ये तो बात है। हम तो गुलाम हुए अपनी गलत हरकतों में। गलत हो, ऐसा ही राइट मान रहे हैं आप? कुछ सही। कहना चाहेंगे इस पे? ये है कि हम लोगों को नेक्स्ट टाइम ये कि एहतियात करनी चाहिए, जो भी है अपनी गलती को सुधारना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन आपने ये बातें सिर्फ टीवी पे नहीं कहनी है, ठीक है। एक्चुअली खुद माननी भी है। ठीक है ना? है। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। ये भाई मेरे साथ मौजूद थे और मैं ये सोच रही थी कि वाकई में हम अपने आप में बादशाह हैं, जो दिल करता है करते हैं। कोई आपको गलत हॉर्न दे के आगे चला गया, आप कहते हैं लो जी इसने मुझे क्रॉस कैसे किया। आप गाड़ी भगा के लेके जाते हैं, उसके लिए आप कानून तोड़ दें बेशक जितने मर्जी। सड़क पर कब्जा करने की बात हो, कूड़ा करकट फेंकने की बात हो, बाजे बजाने की बात हो, यहाँ तक कि अब तो मैं ये भी देखती हूँ कि बुज़ुर्गों का एहतराम खत्म हो गया है। मतलब हम बहैसियत कौम, बहैसियत इंसान कहाँ खड़े हैं? सवाल करना बड़ा आसान होता है हुकूमतों से, सिस्टम से, ब्यूरोक्रेसी से भी, कि वो हमारे लिए क्या कर रहे हैं, हम इस मुल्क के लिए क्या कर रहे हैं। बहैसियत आज़ाद कौम, आज़ाद हवा में सांस ले रहे हैं। हम अपने मज़हब को फॉलो कर सकते हैं, जिस भी मज़हब से आपका ताल्लुक़ है। आप नौकरी कर सकते हैं, तालीम हासिल कर सकते हैं। ये वो तमाम बेसिक फ्रीडम्स हैं जो आपको हासिल हैं, लेकिन इसके बावजूद, इन फ्रीडम्स के बावजूद हम कैसे एक्सप्लॉइट कर देते हैं इस चीज़ को, ये सवाल उठाना आज मैंने सोचा बहुत ज़रूरी है उन सब लोगों के लिए जो मुल्क की बातें करते हैं, मुहिब वतन होने का दावा करते हैं, अपनी ज़िंदगी में ये कहते हैं कि हमारी ज़िंदगी वक्फ है जी पाकिस्तान के लिए। हम सल्यूट करते हैं अपने इदारों को, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम खुद कहाँ पर खड़े हैं? क्या बुज़ुर्गों को रास्ता देते हैं? कोई बीमार है, उसकी इयादत करने के बजाय उल्टा हम मुँह बना लेते हैं, गुस्से करते हैं। इखलाक ख़त्म हो गया है, तहम्मुल, सब्र ख़त्म हो गया है। सियासी इख्तलाफात के नाम पर, रिश्तेदारी के इख्तलाफात के नाम पर हम एक दूसरे को गालन गलोच करते हैं, गलत अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। कहाँ है हम बहैसियत सोसाइटी? ये है वो सवाल जो आपको अपने आप से पूछने की ज़रूरत है। खुद एहतसाब करें कि आप पाकिस्तान के लिए क्या कर रहे हैं। आपको लगता है हम आज़ाद कौम हैं?
इस टाइम तो यही महसूस हो रहा है कि नहीं, हम आज़ाद नहीं हैं। और हर चीज़ बाउंड है, आपको हाँ लग जी। रहा है कैद है। हर बंदा अपनी उस पे आता है, अपने पैसे के सिर पे आ रहा है अब तो। जिसका पैसा है जिसके पैसे उसका बोलबाला है। उसका बोलबाला है। चलिए इसकी बात कर लेते हैं। ये जो झंडा नजर आ रहा है हाँ ना, जी। ये पाकिस्तान का झंडा पाकिस्तान का है। झंडा। सैल्यूट करने को दिल हाँ जी, करता है, करते हैं इसको। दिल से मानते हैं, दिल से मानते एहतराम हैं, भी करते हैं, करते हैं। नीचे गिर जाए तो उठा के उठा रख के देते रखते हैं। हैं। लेकिन ऐसे। सिर्फ ये झंडे तक ही क्यों? झंडे अपने तक मुल्क के लिए क्यों नहीं अपना करते? हम अपने अंदर से साफ नहीं है। तो फिर हुकूमत को बुरा भला कहने से क्या हो जाएगा जब हम ही साफ नहीं है, जब हम ही ठीक नहीं है पाकिस्तान के देखिए, लिए? हमें रिस्पॉन्स मिलता भी नहीं है ना, किसी तरफ से नहीं मिलता हमें। हम अपने कारोबार देखें या बच्चों को देखें, बिजली के बिल इतने डाल दिए हैं जिसका हिसाब कोई नहीं है। ये तो हालात खराब तो है ना, वही ये ना, तो आप उसकी तो बात ये कर रहे हैं। हालात अच्छा, उनकी मेरा लड़ाई सवाल की सुनिए। उनकी लड़ाई की वजह से अब खराब हो मेरा रहे हैं ना। सवाल सुनिए, आपने कहा कि हुकूमतें आती हैं और अपनी मनमानी करती हैं, चले हमें जाते रिस्पॉन्स हैं। नहीं मिलता। नहीं, हमें नहीं मिलता, आवाम को पाकिस्तान नहीं में मिलता। आप आज़ादी में सांस ले रहे हैं, आप नमाज पढ़ सकते हैं, पढ़ सकता आपकी हूँ। बच्चियां तालीम हासिल कर रही हैं, बच्चे पढ़ रहे पढ़ हैं, रहे हैं। आज़ादी है। हम इस मुल्क को क्या दे रहे हैं? हम तो कुछ भी नहीं दे हम रहे क्या साहब। दे रहे हैं? हम आपने जिंदगी में कभी पौधा लगाया लगाया और उसकी रखवाली की और दरख्त बनाया? बहुत कोशिश करते हैं ना कि वो ऊपर जाने से पहले ही वो खत्म हो जाता खत्म है। हो जाता है। चलिए, आपने एक नेक काम तो किया, उसका मैं क्रेडिट आपको दे देती हूँ कि आपने पौधा लगाया। कभी किसी को मना किया यार ये सड़क जो है ना सरकार की है, आपने कब्जा क्यों किया हुआ है? कई दफ़ा कहते हैं। फिर इसमें हुकूमत का क्या कसूर है? नालायक तो हम खुद नहीं, हैं। ये जो इदारे हैं ना हमारे पास, वो आते हैं, वो खुद मौका दे देते हैं। भाई अदारों को ही क्यों जरूरत है जो आए? हमारी हम को खुद क्यों नहीं सोचते? जो ये बड़े इदारे नहीं, छोटे इदारे भी हैं जो हमारे यहाँ पे आते हैं, सामान उठाते हैं। उनकी जरूरत क्यों है? हम खुद क्यों नहीं एहसास करते कि मुल्क का कानून है, सड़क सरकार की है, पैदल चलने वालों के लिए, गाड़ी वालों के लिए। हम अपनी गलती क्यों नहीं मानते? हम क्यों एहसास नहीं करते कि हमें मौका मिल जाए, हमें छूट मिल जाती है हम ना कानून नहीं फॉलो कर रहे मैडम, हैं, हमें भी छूट मिलती हमें है भी ना। ऐसे हुक्मरान मिलेंगे। हमें भी छूट मिलती है तो हम ये दुकानदार आगे तक आते अपनी हैं। कोई जिम्मेदारी नहीं, किसकी? मतलब छूट मिलती है, आप कह रहे हैं जुर्माना ना हो, मैडम, जुर्माना भी होता फिर है, भी करते हैं। फिर भी करते हैं। जवाब नहीं दे पा रहे आप मुझे, इसका नहीं, मतलब मैडम, मैं ये कह हम रहा हूँ, खुद गलत हैं। हम तो हैं जो सामान लगा रहे हैं, हम हम तो गलत हैं ये, लेकिन हुकूमत क्यों गलत है? ये हुकूमत सवाल हमें मुझे कुछ आपका क्या समझ दे नहीं रही है, बताएं ना, कितनी परेशानी हो रही है हमें। आप पाकिस्तान को क्या दे रहे हैं? हम उसे जान से प्यार करते हैं, अपने जान से पाकिस्तान प्यार करते हैं। पाकिस्तान में गन डाला हुआ है, आप ही नहीं। की दुकान के बाहर देख लें कितना गन। नहीं, सफाई पहले की है, मुझे- सुबह बुरश मारा, अब सारा सुबह दिन, बुरश अब मारा। सुबह का बुरश लगा, शाम को गंद पड़ना ही पड़ना है। घर पे गंद पड़ा रहे तो पड़ा रहता है कि अगले दिन सफाई होगी? नहीं, पाकिस्तान सुबह घर है सफाई ना? हो गई, सुबह सफाई होती है, अच्छा। फिर शाम को होएगी बस। फिर शाम को होगी? शाम को। सारा दिन गंद पड़ा रहे तो पड़ा रहे। नहीं, बच्चे तजावुज़ात आगे बढ़ाई हुई है तो बढ़ाई रहने दें, कोई बात मैडम, नहीं। ये जो है ना, इतना नहीं हमारा वैसे थोड़ा जरूरत थोड़ा से कह करके रहे सब कर हैं। लेते जिस तरह हैं। ये लाइट गई हुई है तो अंदर कस्टमर नहीं खड़ा होता, एक ये भी इशू बन जाता है। तो लाइट जाने की वजह से भी हम थोड़ा सा बाल लगा के रोशनी में तो गाहक डील कर लेते हैं। अच्छा, चलें, ये आपकी भी- आपकी वजूहत सामने आ गई है। मेरा एक सवाल सुन लें। यूरोप में या अमेरिका में जब कुछ ऐसा होता है ना, वो लोग क्या करते हैं, अपने मुतल्लिका इदारे को शिकायत करते हैं कि ये शख्स गलत कर रहा है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, वो फलां ने रेडी लगा ली है, चलो जी मैं भी लगाता हूँ, उसने किया है मैं भी कर लूँ। गलत है कि नहीं है? गलत है बस ठीक है, फिर इसका मतलब हम आज़ादी का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। सही गलत? मैडम, वो तो हमारा उठा रहे हक हैं भी कि है ना, नहीं? एक आज़ादी हमारा का हक भी नाजायज़ तो है ना। फ़ायदा उठाना? नहीं, एक हमारा हक भी तो है। इशारा तोड़ना मैंने हमारा हक बताया, है। नहीं, हम नहीं तोड़ते, गली तोड़ जाते में हैं। गली में 4-4 दिन रेत डाल के कंस्ट्रक्शन करते रहना, बाकी दुनिया तंग होती रहे, हमारा हक है। मैडम, ये तो काम तो नहीं है ना, फिर तो जिंदगी में साथ साथ है ही तो गलत नहीं, गलत तो नहीं, ये तो गलत गलत है, अब सही टूटी सही। हुई चीज को अगर सही कर दे लेना, जब बना लेना, दुनिया तंग होती है उससे, पूरा नहीं, मोहल्ला तंग दुनिया आया को पड़े। तंग हो, यही थोड़ा थोड़ा मटेरियल रात को मंगाते हैं, सुबह ऐसा तक नहीं लग होता ना, जाता है। आपने भी देखा है, ऐसा नहीं। मैं खुद बड़ी दफ़ा इसका शिकार हुई हूँ, ऐसा नहीं होता। लेकिन मैं छोटी छोटी चीज़ें याद करा रही हूँ जहाँ हम गलती करते आप हैं। सही कह रहे हैं, छोटी चीजें हैं, अगर हमें एहसास करना अगर हम चाहिए। छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देना शुरू कर दें, तो हर हम अपने चीज़- मुल्क से मोहब्बत करेंगे। हर चीज सही हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है ना, आप साफ सही सफाई कह का रहे ही हैं। ख्याल रख लें तो मुल्क से मोहब्बत हो जाएगी। शहर लाहौर को ही साफ कर दें। ठीक है मैडम, ठीक है, कोशिश मैडम। करेंगे, इंशाल्लाह। वादा कर रहे हैं, वादा कर रहे हैं। चले ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका। साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम अस्सलाम। कितनी उम्र है आपकी? मेरी 65 साल की उम्र है। पाकिस्तान बनने के 10 साल बाद जी 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 आप जी। पैदा हुए। जी जी जी। और उसके बाद आपने पाकिस्तान की तरक्की देखी, हाँ, तरक्की मसाइल भी देखे। वसाइल भी देखे, बिल्कुल देखे। 75 साल के अंदर पाकिस्तान के वसाइल कोई भी नहीं ठीक कर सका। अल्लाह ताला ने और अल्लाह के नबी ने फरमा दिया कि सूद और झूठ, इसके साथ मेरी खुली जंग है। तो हमारे को तो जितने भी हुक्मरान आए हैं उन्होंने सूद और झूठ में जकड़ रखा है। जिसने भी बात करी है झूठा है, इक़्तिदार के खातिर, अवाम के खातिर नहीं है। अवाम तो मर रही है, सही बात। भूखी प्यासी, महंगाई इतनी है कि जो सफ़ेद पोश आदमी है वो मरता जा रहा है। सही बात है। जश्न आज़ादी के मुतालिक बात करते हैं तो गरीब आदमी क्या जश्न आज़ादी लेगा? गरीब आदमी तो मरता जा रहा है, ये सही, मारी जा रहे हैं, ये सही। अपने कोटे भरी जा रहे हैं। बड़ा आसान है, हाँ।
हुक्मरानों को, हाँ। हुकूमतों को, पार्टियों को तनकीद का निशाना बना जी, दिया जी, जी। कि उन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। मुल्क का बेड़ा कर अवाम ने क्या किया? अवाम क्या अवाम सूद नहीं लेती? क्या अवाम झूठ अवाम नहीं से सूद बोलती? लिया जाता है। क्या अवाम झूठ नहीं बोलती? मैं अवाम क्या मजबूर है अब उसको उससे अपने अपने अमाल पे हम क्यों नहीं देखते? अपने अमाल पे तब देखें कि जनाब अली हमारे से तो जबरन सूद लिया जा रहा है, बिलों में सूद लिया जा रहा है, होरों में सूद लिया जा रहा है। उसका आपके ऊपर नहीं आएगा ना, टैक्स है, हुकूमत वक्त पर नहीं, जाएगा। वो टैक्स है। मैं चाचा जी मेरी एक बात सुने ना, हाँ। अगर हम हुकूमतों को एक साइड पे रख जी, दें जी। 2 मिनट के लिए, हाँ जी, हम बहैसियत कौम, जी जी, अवाम हाँ जी जी, क्या कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए? मुझे ये बता दें, 75 सालों में क्या किया है? जितनी जितने खिदमत- कानून यहाँ पे मौजूद हैं, हम तोड़ने में फख्र महसूस करते हैं। जलालत है ना अवाम की जलालत है, हुकूमतों की नहीं। देखो ना, मैं झूठ बोलने में माहिर हैं हम, सब बुजुर्गों कुछ का है। एहतराम नहीं नहीं करते। सड़क पे कानून फॉलो नहीं करते नहीं हैं, करते। बाजे बजा बजा के जश्न आज़ादी मनाते हैं हम। या, इतना ये एहसास खून नहीं करते मेरे कि पाकिस्तान खानदान- में एक पौधा लगा दे सवाब होगा। मेरे खानदान के जब पाकिस्तान हिंदुस्तान बना था 27 कत्ल हुए थे इंडिया के अंदर। 27 शोहदा। आज जश्न आज़ादी की बात करते हैं तो उन 27 लोगों का खून आपको लगता है हाँ जी। हम आज़ादी का हक अदा कर रहे हैं? मैं कह रहा हूँ हुकूमतों को साइड पे रख के कुछ भी नहीं बहैसियत कर रहा, कौम। ना कुरान पाक पढ़ा जा रहा है, ना जनाब ये सवाए एक बदतमीजी की बिबलें बजाई जा रही हैं। ये जश्न है। घरों में ये आपने स्टॉल्स लगे हुए देखे हैं ना, लगे बड़े हुए। फख्र से हम बच्चों के कपड़े लेके जाते जी, हैं, जी, जी, जी। जश्न आज़ादी वाले झंडे, जी, जी। बैज लगा दिए, जी जी, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे तस्वीरें लगा के हम खुश हो गए जी, 14 अगस्त आपको बड़ी बड़ी मुबारक हो। मुबारक। क्या हम अपने बच्चों को सिखाते हैं पाकिस्तान से असल मोहब्बत का मतलब क्या है? पाकिस्तान की खवातीन की इज्जत कैसे करनी है, बड़े होकर बुजुर्गों से तमीज से बात कैसे करनी है, नाजायज कब्जा नहीं करना है, बेटी सड़क पे चलने के आदाब क्या है? बेटी बात ये है कहने की कि जब से ये माशरा बना है, आप ये देखें इस औरत की इज्जत कहाँ है? तो फिर बड़े की आज़ादी इज्जत आज़ादी है। किधर है? ये आज़ादी नहीं है, ये बर्बादी है। याद रखो, हमारे ये मुआशरे में नाकानूनियत है, किसी को कुछ नहीं समझा जाता तो फिर बुजुर्गों इसका मतलब कि जो हमारे अमाल हैं वही सामने आ रहे हैं। बिल्कुल हमारे अमाल सामने हैं। हम तो पहले हम आपको क्यों बता कोसते दें हैं? कि क्यों मैंने कोसते हैं शहबाज शरीफ को, इमरान मैंने खान को, आपको किसी हम और मैंने को? आपको एक बात बता दी है कि जब तक इस हमारे हुक्मरान कोई भी है, जब तक ये सूद और झूठ ये दोनों चीजें बरपा रहेंगी तो ये मुल्क तरक्की नहीं करेगा। चाचा जी अभी भी मुझे इख्तलाफ है, हुक्मरानों पे क्यों? क्यों? अवाम पे भी कहे ना, अवाम भी झूठ अवाम बोलती से है, तो लिया जा रहा सूद। अवाम भी झूठ बोलती है, नहीं बोलती है, नाजायज कब्जा नहीं करती है, बिल्कुल ला कानूनियत का जिक्र आपने बिल्कुल किया, करते नहीं हैं, करते हैं बिल्कुल हम। करते हैं, तो बिल्कुल फिर करते अवाम हैं। को भी कहे ना, बिल्कुल सही, असि भी झूठे हैं, कहते च कोई गल नहीं। अपने अपने आप तो ठीक करांगे तो उत्ते तक गल जाएगी कि बेटा नहीं? जो नमाज नहीं पढ़नी, रोज़ा नहीं रखना, कुरान नहीं पढ़ना तो फिर बर्बादियाँ नहीं। बर्बादियाँ ही नहीं, बिल्कुल सही किया है, बहुत शुक्रिया आपका। ऊपर से लेकर नीचे तक आवे का आवा बिगड़ा हुआ है, वो चाहे गरीब आदमी है, अशराफियाँ हैं, अमीर है, हुक्मरान है, हर कोई अगर अपना अपना एहतसाब करके अपने अपने हालात बेहतर कर ले तो यकीन जानिए कि कतरा कतरा दरिया मिलते हैं। यहाँ पर ये बुज़ुर्ग, यहाँ पर मैं, मेरे पीछे ये 4 अगर लोग खड़े हैं, ये बात सुनने के बाद एहतसाब कर लेंगे हम पाकिस्तान से मोहब्बत करेंगे और कोशिश करेंगे कि उसका कोई कानून ना तोड़े और अपनी हर मुमकिन कोशिश करेंगे कानून की पासदारी हो, वो चाहे छोटे से छोटा कानून हो या बड़े से बड़ा कानून हो। उसके बाद हम कोशिश करें हमारे इर्द गिर्द के लोग जो हैं वो कानून की पासदारी करें। आप यकीन करें कि हम अपने आप को ठीक करने लगेंगे, सिस्टम खुद ब खुद ठीक होता चला जाएगा। सियासतदानों पे, हुकूमतों पे हर चीज़ डालने से बेहतरी नहीं आती है, बेहतरी तब आती है जब आप अपने आप को ठीक करें। बहुत मुबारक। खैर मुबारक आपको, मुबारक खुशी होती है अल्हम्दुलिल्लाह। एक तो आपने स्टॉल भी लगाया हुआ है, जी, जी। बच्चे आते हैं छोटे छोटे झंडियाँ लेकर जाते हैं। सही है हम आज़ादी मना रहे हैं, जी, मनानी चाहिए। बिल्कुल मनानी चाहिए। क्यों? क्योंकि हम एक आज़ाद मुल्क हैं। आज़ाद मुल्क से आपकी क्या मुराद है? आज़ाद मुल्क से मुराद ये है कि हम अपने मुल्क में, हमारी एक पहचान है कि हम पाकिस्तानी हैं। हम इसलिए आज़ाद हैं, हम तालीम हासिल कर सकते हैं, तालीम हासिल हम सड़क पर निकल सकते हैं, ऐसे ही हम आज़ादी से सांस ले सकते हैं, नमाज पढ़ने जा सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, किसी ने अबाया पहना है, किसी ने दुपट्टा पहना है, उसकी अपनी मर्जी है। ऐसे ही आपको लगता है कि इतनी बड़ी नेमत है आज़ादी, हमें कुछ पाकिस्तान को वापस भी देना चाहिए? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कोशिश की है आपने कभी मुल्क को साफ सुथरा रखने की? क्या कोशिश की है कभी कानून की पासदारी करने की? कानून की पासदारी तो बहुत की है। कानून की अच्छा पासदारी चले, इसी में मैं आपको सवाल बता देती हूँ। सड़क के ऊपर आपका ठेला है, ये कानून की खिलाफत। ये ठीक है, आप सही कह रहे हैं, वॉयलेशन है, लेकिन ना ये सिर्फ 2-3 दिन के लिए है, ये आगे नहीं है। 1-2 दिन के लिए? एक मैं दो भी दिन 1-2 के दिन के लिए लिए यहाँ घर बना लेती हूँ।
एक मिसाल दी है मैंने आपको, ऐसे। आप ही के सवाल में आप ही का जवाब निकालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वो ऐसे है, कानून की पासदारी नहीं कानून है, की एक एक पासदारी करके है ये। सबने बाजार की पूरी एक लेन कब्जे में कर ली। ऐसे ही है। गलत है सही है? नहीं, बिल्कुल गलत है। गलत है। कोई आके आपका उठाने लग जाएगा तो लोग कहेंगे यार महंगाई है, गरीब है, लोग ना करे, रोजगार कमा रहे हैं। आप भी कहोगे मेरे साथ ज्यादती हो गई। नहीं, वो आपकी बात ठीक स्टार्ट है, आपने किया, आपकी बात ठीक है, लेकिन जब पीछे लगता है ना सामान तो ये वजह तो prominent जाननी नहीं होगा। है। कानून के खिलाफ है या जी नहीं? बिल्कुल है। इसका मतलब पाकिस्तान के खिलाफ है। नहीं हुआ कि हुआ? नहीं हुआ, आपकी बात से गलत हुआ। कितनी मेहनत से आपने कभी कहीं पौधा लगाया है कि मैंने अपने मुल्क को सरसब्ज करना है, इस मकसद के लिए किया कभी? किया। कहाँ लगाया? मैंने हमने अपने पीछे मोहल्ले में लगाए हैं और बाहर ये जो फुटपाथ है सदर गोल चक्कर के पास, यहाँ पे लगवाए हैं गोल अच्छा चक्कर चलेंगे, के तो आपने बड़ा अच्छा काम किया। चलो एक काम आपका अच्छा हो गया जो आपने पाकिस्तान क्लीन एंड ग्रीन बहुत ये काम किया हमने। छोड़ दे सियासी 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 नहीं, उसके सियासी तहरीक ना नहीं, बताएं। आपने नहीं, पाकिस्तान सियासी के लिए किया। मेरे लिए पाकिस्तान मुकर्रम है, कोई और पार्टी नहीं। ऐसे ही है। हुकूमतें आती हैं जाती हैं, पार्टियां आती हैं ऐसे ही, जाती ऐसे ही। हैं। 75 सालों में अवाम ने क्या दिया है पाकिस्तान को? अवाम ने कुछ नहीं दिया। 70 की दहाई में हम कर्जे दिया करते थे, आज हम खुद मकरूज हो गए। ऐसे ही है। कौम ने क्या किया इस मुल्क के लिए? कौम ने कुछ नहीं। कौम ने ये किया, बाहर नौकरी मिली, भाग गए, बाहर भाग गए। डॉलर्स में कमाना है, ऐसे ही। मुल्क को छोड़ दिया, ऐसे ही है। वहाँ बैठ के हमें बातें सुना दी। ऐसे ही है। ऐसा ही है ना? आज़ादी का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं हम। बिल्कुल मान गए आप। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम बड़े गौर से आप बातें सुन रहे थे, जी। थोड़ा थोड़ा हंस भी रहे थे। जी जी। कौन सही लग रहा था आपको, वो वाले भाई या मैं? 50-50 में चले 50-50 कैसे, मुझे ज़रा बताएं। कुछ बातें आपकी भी राइट हैं, कुछ भाई की भी राइट हैं। ये जो पीछे पड़े हुए ना बाजे, जी जी। ये अभी रिसेंटली पेशावर में ना इस पे 144 लग गया, तो हम बड़ी दुहाइयाँ दे रहे थे पंजाब में भी हो जाए, ज़रा पकड़ाएं मुझे। ये जब बचता है ना तो आप यकीन करें कि सर में दर्द होना शुरू हो जाता है। बिल्कुल। फिर भी- बस फिर आजकल भी जो हम बेच रहे हैं, फिर भी हम बजा रहे हैं, और बिल्कुल। बजाय इसके कि हम एहसास करें कि हम गलत कर रहे हैं, जी हम उल्टा और जोर से शुरू हो जाते हैं। शुरू हो रहे हैं इस बात पे जो है। अपने मुल्क के लिए हम क्या कर रहे हैं? हम बाजे बजाने में आज़ाद हैं, कुछ भी नहीं अभी तक तो। कुछ नहीं कर रहे। इसका मतलब हम गलत कर रहे हैं। कह सकते हैं आप। सारा इल्ज़ाम हुकूमतों पर डाल देना, जिसकी जी, भी जी। हुकूमत हो। नून लीग ने गलत किया, पीटीआई ने गलत किया, फलां ने महंगाई कर दी, फलां ने ये कर दिया, फलां के लिए हम जा रहे हैं तो जिहाद है, फलां के लिए हम जा रहे हैं तो एहतजाज निकाल रहे हैं। जी जी। हम क्या कर रहे हैं? आजकल जो बात है ना, हम अपनी रोटी किचन वगैरह वो पूरा कर लेना तो वही बहुत है। जिस हिसाब से महंगाई जा रही है ना, कोशिश करते हैं रिस्क के हलाल कमाने बिल्कुल की? बिल्कुल कोशिश करते हैं बिल्कुल ना करते कि हैं। हराम ना कमा ले। बिल्कुल, एक हराम। आम आदमी, एक गरीब आदमी तो भूखा रह लेगा लेकिन कहेगा मैं कोशिश करता हूँ कोशिश हलाल कर। कमा। हाँ बिल्कुल ठीक है, ठीक क्योंकि है। आपको पता है मुमानियत है। जी मुल्क के कानून की पासदारी भी तो हलाल है ना। बिल्कुल, ये भी तो आपकी आपका बात इस्लाम भी सिखाता है, सोसाइटी बिल्कुल भी सिखाती सिखाता है। जी जी। मगर कहने का मकसद ये है, जो हिसाब से महंगाई जो स्पीड से जा आप रही कह है। रहे हैं लोग इतना मसरूफ हो गए ज़राए माश में कि जी। भूल गए पाकिस्तान के लिए कुछ करना। नहीं ऐसी बात नहीं, ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात नहीं। फिर कैसी बात? हम अपने पाकिस्तान के साथ हैं, हम प्यार करते हैं, आज़ाद मुल्क है हमारा। आज़ादी सिर्फ इस चीज़ में कि जहाँ हम बादशाह हैं वहाँ अपना जोर चला लिया। ऐसा नहीं है, आप कह भी सकती हैं और नहीं भी। एक सुलझा हुआ पढ़ा लिखा इंसान वो ऐसी बात कभी करेगा ही नहीं। लेकिन ऐसा पढ़ा लिखा सुलझा इंसान बहुत सी जगहों पर कानून तोड़ता हुआ, पाकिस्तान को वो तो पीछे फिर धकेल तलीम के की- कमाता हुआ नजर तलीम आता की है। कमी कह सकती हैं आप। उसका माइंड है अपना, वो सोच समझ के चल रहा है, वो उसको पता होगा मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा। अनपढ़ का तो आप कह सकती हैं ठीक है, इतनी वो अकल ये वो नहीं है, मगर एक पढ़े लिखे इंसान को उसको पता है मैंने क्या करना है, अपना घर कैसे चलाना है, एक जॉब कैसे हासिल करनी है। चले ये आपकी बात है, लेकिन आप इस चीज़ को मानते हैं कि हम आज़ादी का नाजायज़ फ़ायदा उठा जाते हैं बहैसियत कौम? हाँ कहीं ना कहीं हम उठा रहे हैं। उठा लेते हैं, नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका सर, थैंक यू सो मच। यहाँ इन लोगों से बात करते हुए सबसे बड़ी बात ये सामने आती है, क्योंकि मैं बार बार जब तजावुज़ात की बात करती हूँ तो वो एक कानून तोड़ना है, और हम कानून तोड़ने की जब बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान को हम पीछे छोड़ रहे हैं। और इनको ये मिसाल देना इसलिए ज़रूरी है कि इनको ये मिसाल आराम से समझ आ जाती है कि हाँ हम गलत कर रहे हैं। फिर एहसास होता है कि वाकई हम पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं कर रहे। फिर ये एहसास होता है कि सिर्फ झंडे लगा लेने से, झंडियाँ लगा लेने से काम पूरा नहीं होता। क्या हम अपने बच्चों की तरबियत ऐसे कर रहे हैं कि सजावट ही आज़ादी का नाम नहीं है? एक अच्छा सच्चा पाकिस्तानी बनना और पाकिस्तान से मोहब्बत करना लफ्ज़ी नहीं अमली तौर पर ये ज़रूरी है। ये है आज का मैसेज। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह।